आज अमर जवान ज्योति पर रन फॉर विकसित राजस्थान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कार्यक्रम में पहुंचे। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री के द्वारा दीप प्रज्वलित करके की गई। तस्वीरें आप देख लीजिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हरी झंडी दिखा करके दौड़ को रवाना किया। इस मौके पर युवा और खेल विभाग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, मुख्य सचिव वी श्रीनिवासन, पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा, जयपुर जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी, जयपुर स्पेशल पुलिस कमिश्नर आईपीएस राहुल प्रकाश और विराटनगर विधायक कुलदीप धनखड़ मौजूद रहे। अमर जवान ज्योति परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में आर्मी बैंड और राजस्थान पुलिस बैंड के द्वारा देशभक्ति से ओतप्रोत प्रस्तुतियां दी गई, जिससे माहौल उत्साह और गौरव से भर गया। मेरे युवा भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को बधाई देता हूं कि हमारी राजस्थान के सरकार के 2 साल पूरे हुए हैं और हम आपसे कहना चाहते हैं कि ये 2 साल हमारे ऐतिहासिक कार्य के हुए हैं और ये ऐतिहासिक यात्रा इस कार्यक्रम के माध्यम से और हमारा मनोबल भी बढ़ाएगी। आपका मैं अंतर्मन से अभिनंदन करता हूं और मैं बताना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर जिस तरह से 2 साल में काम हुए हैं, विशेषकर मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, क्योंकि युवाओं के पिछले 5 साल में युवाओं के सपनों को रोना गया था, युवाओं को आहत किया गया था, युवाओं को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर किया था। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, हमने कहा था कि युवाओं के सपनों को पूरा करेंगे और आज आप देख रहे हैं कि लगातार हमारी सरकार युवाओं को सपने पूरा करने के लिए काम कर रही है। हर क्षेत्र में काम कर रही है, लेकिन विशेषकर युवाओं के लिए हमने कहा कि हम 4 लाख नौकरी देंगे। आपने देखा 92,000 नौकरी हमने दे दी है। 25,000 हमारी अभी अगले कार्यक्रम में हम देने वाले हैं। और मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, 1,56,000 प्रक्रियाधीन है, अभी वैकेंसी और निकलने वाली है। आप चिंता मत करिए, पूरी तरह से सरकार आपका ध्यान रखते हुए काम कर रही है। और मैं एक और विश्वास दिलाता हूं, पिछले 5 साल में लगातार पेपर लीक हुए थे, लेकिन आपने देखा है 2 साल में 296 पेपर हुए हैं, लेकिन एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। ये हमारी प्रतिबद्धता है जो हमने आपको ये बताया कि किसी भी युवा के साथ कोई भी कुठाराघात नहीं होने दिया जाएगा। एक मैं और कहना चाहता हूँ, आज के इस मौके पर मैं मेरे युवा साथियों से कहना चाहता हूँ, आप ठीक है सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, करना चाहिए, लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि राजस्थान में बहुत बड़ी गुंजाइश है, राजस्थान में बहुत बड़े काम हो रहे हैं। आपने देखा 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए थे, 8 लाख करोड़ के जमीन पर उतर गए। लेकिन एक बात मैं आपसे कहूंगा कि आप नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनिए। आइए, हमारे स्किल के माध्यम से जो भी आप काम करना चाहते हैं, आपके मन में जो मन की इच्छा है, आप जो बनना चाहते हैं, हमारी राजस्थान की सरकार पूरी तरह से आपके साथ तैयार है। आप आइए और आकर के और अपनी नौकरी देने वाले बनिए और राजस्थान के अंदर अपना काम करिए। आज के इस 2 वर्ष के उपलक्ष्य में ये जो मैराथन रन हो रही है, यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी का स्वागत है। माननीय मुख्य सचिव श्री वी श्रीनिवास जी, पुलिस महानिदेशक श्री राजीव शर्मा जी, हमारे विधायक श्री कुलदीप धनखड़ जी, उप महापौर पुनीत कर्नावत जी, जिला प्रमुख रमा चोपड़ा जी और खेल के सचिव नीरज के पवन जी, यहाँ पर उपस्थित बड़ी संख्या में मेरे युवा साथी, हमारे मीडिया के साथी, आप सभी का आज स्वागत है। सरकार के 2 वर्ष हुए हैं। 2 वर्ष में अभूतपूर्व काम हुआ है, एक ऊर्जा के साथ काम हुआ है, एक संकल्प और कमिटमेंट के साथ काम हुआ है। चाहे वो उद्योग में हो, चाहे खेलों में हो, चाहे किसानों के लिए हो, युवाओं के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, और खास तौर से आज जो रन हो रहा है, जो युवा ऊर्जा यहाँ पर उपस्थित है, आप सबके लिए तो खास तौर से राजस्थान में काम हुआ है। रोजगार के अनेकों अवसर खुल रहे हैं, शिक्षा के अवसर खुल रहे हैं। राजस्थान को भारत का एक तरह से सबसे प्रोडक्टिव राज्य बनाने का संकल्प
हमारे मुख्यमंत्री जी ने लिया है और उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। उस दिशा में आप सबका सहयोग चाहिए, आप सबकी ऊर्जा चाहिए और उसी कारण से हम बार बार ये रन आयोजित करते हैं। वैसे तो आप खुद स्वस्थ रहते ही हैं, लेकिन एक कारण बन जाता है हम सबका एक साथ आने का यहाँ पर। तो आप सबको आज के अवसर पे बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। जयपुर स्थित ओटीएस में आज राज्य स्तरीय लखपति दीदी संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लखपति दीदियों को नई तकनीक से जोड़ने की दिशा में टैबलेट वितरित किया और महिलाओं से सीधा संवाद किया। मुख्यमंत्री ने लखपति दीदी योजना के तहत महिलाओं के जीवन में आए आर्थिक और सामाजिक बदलावों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये योजना मातृशक्ति को आत्मनिर्भर बनाने की एक मजबूत पहल है। मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार का लक्ष्य महिलाओं को स्वरोजगार, तकनीक और प्रशिक्षण से जोड़कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, ग्रामीण विकास मंत्री किरोड़ी लाल मीणा, मुख्य सचिव वी श्रीनिवास सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी के साथ में कार्यक्रम उत्साहपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। हमारा संकल्प है कि हर हाथ को हुनर, हर घर को रोजगार और राजीव का इस संकल्प को पूरा करने का सबसे सशक्त माध्यम है। आप सब में मुझे आगे बढ़ते हुए राजस्थान की तस्वीर नजर आ रही है, क्योंकि आप बढ़ेंगी तो निश्चित रूप से हमारा राजस्थान बढ़ेगा। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि हमारी हर बहन सशक्त, शिक्षित और आत्मनिर्भर हो। उनके द्वारा शुरू की गई लखपति दीदी योजना आज राजस्थान के गांव में एक बड़े सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का माध्यम भी बन चुकी है। अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे पहले जाते थे तो पर्दा होता था। डॉक्टर साहब कहते थे पहले हाथ में खुरपी होती थी, एशियन दरांत होता था, फावड़ा होता था। अब कितनी खुशी है कि बहनों के हाथ में लैपटॉप होगा और उससे वो काम करेंगे। हमें हमारी बहनों को सशक्त बनाना है, मजबूत बनाना है। और मैं आपसे कहता हूं, जिन बहनों की दिक्कत यह आएगी कि हम कैसे चलाएंगे, बहनों पढ़ना भी है, साथ साथ उसका अनुभव भी लेना है। पढ़ने में उम्र कभी बाधा नहीं बनती है, सीखने में कभी बाधा नहीं बनती है। आपको सीखना है और उससे काम करना है, यह भी मैं आपसे कहना चाहता हूं। राजस्थान के गांव में एक बड़े सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का माध्यम बन चुकी है। राज्य सरकार का प्रयास है कि हमारी बहनें इतना मजबूत बन जाएं कि वो प्रदेश के विकास की धुरी बने, और हमें इसमें सफल भी हो रहे हैं। न केवल इस कार्यक्रम के माध्यम से, लेकिन पूरे भारत में जिस तरह से हमारी बहनें सशक्त हो रही हैं, शिक्षित हो रही हैं, स्वस्थ हो रही है और आत्मनिर्भर हो रही हैं, मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगी कि उन्होंने जिस तरह से माताएं बहनों के बारे में सोचा, चिंता की, और न केवल चिंता की, लेकिन किसी न किसी योजना के माध्यम से हमारी माताएं बहनों को, महिलाओं को, बेटियों को और मजबूती प्रदान की। आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनको शिक्षित बनाने के लिए, उनके आत्मसम्मान के लिए उन्होंने न केवल सोचा, लेकिन योजना के माध्यम से आप लोगों को लखपति दीदी बनाया, आप लोगों के घर तक सड़क पहुंचाई, आप लोगों के घरों तक पानी पहुंचाया, शिक्षा दी हमारी बेटियों को, जो हमारी बेटियां कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं पढ़ सकती हूँ, लिख सकती हूँ, मुझे अवसर मिल सकता है, वो अवसर दिए। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद दूंगी, बार बार धन्यवाद दूंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी मंच के माध्यम से मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने अभी 2 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने धौलपुर में सभा की, वहां पर उन्होंने सभी हमारी लखपति दीदियों से संवाद किया और उसी वक्त उन्होंने फैसला लिया, उन्होंने निर्णय लिया, नहीं मुझे और हमारी सभी लखपति दीदियों से मुझे और बातचीत करनी है, मुझे उनसे पूछना है कि क्या समस्या आ रही है। मुझे इस बात का गर्व हो रहा है कि ग्रामीण राजस्थान की असली शक्ति, असली ताकत आज यहाँ पर बैठी है। उनका सबका मैं बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करना चाहता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि
थोड़े समय में सूचना दी और हमारी लखपति दीदी यहाँ पर आई हैं। जैसा मेरे को पता लगा, मुख्यमंत्री जी ने अचानक तय किया और अचानक तय करने में इतना बड़ा कार्यक्रम राज्य की राजधानी में। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा अल्प प्रवास पर चित्तौड़गढ़ पहुंचे और इस दौरान उन्होंने श्री हजारेश्वर महादेव मंदिर में विधिवत तरीके से पूजा अर्चना की और प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना भी की। साथ ही मंदिर के महंत चंद्र भारती जी महाराज के जन्मदिन पर उन्हें शुभकामनाएं देते हुए आशीर्वाद लिया। पूजा के बाद में मीडिया से बातचीत में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार प्रभावी ढंग से काम कर रही है। उन्होंने बताया कि पेपर लीक मामलों में आरोपियों को जेल भेजा है और करीब 2 लाख युवाओं को रोजगार देने की दिशा में कदम भी उठाए हैं। ईआरसीपी योजना को तेजी से लागू किया जा रहा है, जिससे जल संकट से राहत मिलेगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले सालों में विकसित राजस्थान के लक्ष्यों को लेकर सरकार लगातार काम करती रहेगी। राजस्थान के हर क्षेत्र और हर वर्ग को लेकर विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं, चाहे हमारे युवाओं के लिए रोजगार का हो, युवाओं के साथ धोखाधड़ी की उनको जेल में डालने का काम, महिलाओं के लिए रसोई गैस सब्सिडी कम करने का, हमारी आजीविका की महिलाएं हैं उनको प्रोत्साहित करना, हमारी लखपति दीदियों का बढ़ोतरी करना, हमारे किसान भाइयों को सम्मान निधि में बढ़ोतरी करना और जिस तरह से ईआरसीपी की योजना लाकर जिस तरह के हमारे समझौता किया है, हमारे जल समझौता, उसमें करीब इस पूरे राजस्थान के अधिकतर जिलों को पानी मिलने वाला है। इसके लिए किसानों के चेहरे पर मुस्कुराहट है और आने वाले 3 साल में मैं मानता हूँ कि जो विजन माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विकसित भारत 2047 का है, उसी को संकल्पित करते हुए भजनलाल जी ने इस राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने का संकल्प लिया है, जो आज हमें इन 2 साल में लग रहा है, जिनकी जो सोच है, जो योजना है। सवाई माधोपुर से खाकी का उदारवादी चेहरा सामने आया है। मलारना डूंगर थाना पुलिस ने पीपलवाड़ा नदी गांव में अग्नि पीड़ित परिवार की मदद करके मानवता की मिसाल पेश की है। थाना प्रभारी राजेश कुमार मीणा का नेतृत्व में पुलिस कर्मियों ने आपसी सहयोग से राशि इकट्ठा करके पीड़ित परिवार के मुखिया रमेश को 51,000 रुपए नकद सहायता दी है। मदद पाकर के रमेश भावुक हुए और वहीं पुलिस के साथ ही ग्रामीणों ने भी मिशन गुड़िया अभियान चलाकर सहयोग किया। पंचों और युवाओं ने चंदा जुटाकर करीब 1 लाख रुपए का घरेलू सामान, गर्म कपड़े और 5 दुधारू बकरियां भेंट की है। इस मानवीय पहल की चारों तरफ सराहना हो रही है। भरतपुर में रोडवेज बस की चपेट में आने से एक युवक की दर्दनाक मौत हुई। हादसा हीरादास बस स्टैंड के सामने अटलबंद थाना क्षेत्र में हुआ। तस्वीरें हमने ब्लर करके दिखाई, जहां पर रोडवेज बस ने युवक को कुचल डाला। टक्कर इतनी भीषण थी कि युवक के शव के कई टुकड़े हुए और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हुए। मृतक की पहचान धौलपुर के रहने वाले सत्येंद्र पुत्र भीकम सिंह के रूप में हुई, जो कि बसेड़ी के गांव बोरोली का रहने वाला था। बताया ये जा रहा है कि वह गुड़गांव में मजदूरी का काम करता था और हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू की। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार दौसा में 4th राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा आयोजित लोक अदालत में न्यायालय में लंबित और प्री लिटिगेशन लेवल के कुल 5,503 मामलों का आपसी राजीनामे से निस्तारण हुआ। इस मामले में करीब 8 करोड़ 59 लाख रुपए से ज्यादा की राशि का सेटलमेंट किया गया। लोक अदालत का शुभारंभ इंडिया सेंटर में दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। सचिव संतोष अग्रवाल ने बताया कि जिले में कुल 11 लोक अदालत बेंचों का गठन किया था। लोक अदालत में फौजदारी, बैंक रिकवरी, मोटर दुर्घटना दावा, पारिवारिक विवाद, बिजली पानी बिल और राजस्व मामलों का समाधान हुआ। बड़ी संख्या में पक्षकारों की मौजूदगी से त्वरित न्याय की भावना को मजबूती मिली। जयपुर के मानसरोवर में आज मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने दौरा किया। मुख्य सचिव ने नए कानूनों को लेकर के पुलिस कर्मियों की पाठशाला ली। जवानों से संवाद के बाद
मैस में बने खाने का स्वाद लिया। इस दौरान डीजीपी राजीव कुमार शर्मा सहित पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। थाना की मैस वातानुकूलित और सुविधाजनक बनाने के लिए थानाधिकारी लखन सिंह खटाना ने कई सुधार कार्य किए हैं। मुख्य सचिव ने थाने की सुविधाओं और साफ सफाई की समीक्षा की और पुलिसकर्मियों के द्वारा बनाई गई व्यवस्थाओं की सराहना भी की। इस मौके पर सभी अधिकारियों और पुलिसकर्मियों ने स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया। 2 तस्वीरें आपके सामने और थाने में बेहतर सुविधाओं की प्रशंसा भी करते हैं। तो मुख्य सचिव वी श्रीनिवास पुलिस थाने जाते हैं और वहां की सुविधाओं का निरीक्षण करते हुए दिखाई देते हैं। मैस की सुविधाएं कैसी है, मानसरोवर थाना ये है, और मैस की सुविधाएं कैसी है, कैसा खाना है, खुद भोजन करते हुए दिखाई देते हैं और देखते हैं कि कितनी अच्छी सुविधाएं हैं यहाँ पर। और पाया गया कि बिल्कुल वातानुकूलित सुविधाएं यहाँ पर प्रदान की गई है। राजधानी जयपुर से एक और खबर। एडीसीपी ईस्ट आलोक सिंघल के सुपरविजन में कार्रवाई हुई है। 5 करोड़ के क्रिप्टो लेनदेन का पर्दाफाश हुआ। 10 दिसंबर को संदिग्ध अनिल और अनुराग सिंह से पूछताछ के बाद खुली पोल। कब्जे से एक बैंक पासबुक, 6 चेकबुक, 4 एटीएम, एक फर्जी सिम और 2 मोबाइल जब्त किए गए। साइबर ठगी की रकम को यूएसडीटी के जरिए व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने का मामला है। आरोपियों के इस्तेमाल किए बैंक खातों पर कई राज्यों में मामले दर्ज है। मुरादाबाद यूपी से खाता धारक शुभम गुप्ता को गिरफ्तार किया। जवाहर सर्किल थानाधिकारी आशुतोष सिंह ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। तो साइबर ठगी की रकम को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने का यह पूरा मामला है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राकेश हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश, फिलहाल क्या कुछ कार्रवाई अभी की जा रही है और किस तरह से इस कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है? देखिए, जवाहर सर्किल थाना क्षेत्र में 10 दिसंबर को कांस्टेबल हरि ओम ने जो WTPS के पीछे संदिग्ध खड़े युवकों को हिरासत में लिया। उनसे जब कड़ी पूछताछ की तो पूरा जो साइबर ठगी का जो खेल था वो सामने आया है। करीब 5 करोड़ के क्रिप्टो के लेन देन का पूरा भांडाफोड़ किया है, जिसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और जो खाता धारक है उसको यूपी से लाकर दस्तयाब करके उसकी भी गिरफ्तारी की है, क्योंकि इनके पास से कब्जे से एक बैंक पासबुक, 6 चेकबुक, 4 एटीएम, एक फर्जी सिम कार्ड और 2 मोबाइल जब्त किए हैं। उन दोनों मोबाइल का विश्लेषण चल रहा है। जिन नंबरों से ये जो काम चल रहा था उसके बारे में पुलिस जानकारी जुटा रही है, क्योंकि पुलिस की पड़ताल में ये जानकारी सामने है कि जो बैंक खातों में कई राज्यों में इनके खिलाफ प्रकरण दर्ज है। अब ये पूरी जानकारी जुटाकर पुलिस के जो आला अधिकारी है उनके सुपरविजन में टीम काम कर रही है। आने वाले वक्त में और भी गिरफ्तारी देखने को मिल सकती है। ठीक है राकेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। सवाई माधोपुर के खंडार क्षेत्र में विधायक जितेंद्र गोठवाल का आज विरोध देखने को मिला। डेकवा गांव में जीएसएस उद्घाटन के दौरान ग्रामीणों ने विधायक के काफिले को कीचड़ वाले रास्ते में रोक दिया। ग्रामीणों ने रास्ते के निर्माण और विकास कार्यों में देरी को लेकर के नाराजगी जताई। तस्वीरें आप खुद देख लीजिए। इस दौरान विधायक और ग्रामीणों के बीच तीखी नोकझोंक भी होती है। वायरल वीडियो में विधायक ने ग्रामीणों को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सोशल मीडिया पर वीडियो डाला तो काम प्रभावित होगा। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर गुस्सा काफी बढ़ रहा है। विधायक ने कहा कि विकास कार्यों के लिए बजट भेजना उनका काम है, क्रियान्वयन पंचायत के जिम्मे है। राजस्थान सरकार के 2 साल सफलतापूर्वक पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सुमेरपुर विधानसभा में सुशासन पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत बढ़ता राजस्थान हमारा राजस्थान अभियान के अंतर्गत विकास रथों का संचालन किया गया। 21 दिसंबर को विकास रथ नादाना, भटाना, इंटंदरा, मेड़तिया, निम्बाहेड़ा, बुस्सी, खोड़, चाचौड़ी, किरवा और मांडल गांवों में पहुंचे। इस दौरान ग्रामीणों को राज्य सरकार के 2 सालों की उपलब्धियों के साथ ही केंद्र
और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारियां दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सरकार शिक्षा, चिकित्सा और बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में लगातार काम कर रही है। उन्होंने आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक के निःशुल्क इलाज और प्रदेश के बाहर भी उपचार सुविधा की जानकारी दी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता मौजूद रहे।